केजरीवाल ही कर रहे हैं और क्या। भाई केजरीवाल आए दिल्ली के वैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुषी गुप्ता। देश में चुनावी माहौल है और ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा गर्म हो रखी है। राजधानी दिल्ली में 25 मई को चुनाव है और अब केजरीवाल भी जेल से बाहर आ चुके हैं। इसमें हम जनता से जानेंगे कि जनता का अब केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद मूड कैसा है, उनके क्या मुद्दे हैं जिससे वो 25 मई को वोट देंगे, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। इसी के तहत हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि 25 मई को वो किस और किन मुद्दों पर वोट देना चाहती हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मीना भाटी। आप को क्या लगता है कि 25 मई को आप किन मुद्दों पे वोट देने जा रही हैं? एक्चुअली मैम देखो, हमारी तो छुट्टी होती नहीं है क्योंकि हम लोग तो मॉर्निंग में ऑफिस जाते हैं, हमारी उस दिन कोई छुट्टी नहीं होती है। अगर आके देखेंगे हम जब टाइम मिलेगा तो कुछ बोलना चाहिए। वैसे मूड तो नहीं है, मूड तो वही है पब्लिक का कि भाई केजरीवाल आए दिल्ली में, काम तो अच्छे करें दिल्ली तो में। क्या मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगी? जो पब्लिक का तो यही है, मूड तो यही है। महिलाओं के लिए उन्होंने दिल्ली में क्या क्या किया है जो जिसके लिए आप केजरीवाल को चुनना चाहते हैं? महिलाओं के लिए नहीं, वैसे उन्होंने जो काम किए हैं वो दिल्ली में अच्छे करे। क्या काम किया? जैसे हॉस्पिटलों का है और आप सरकारी स्कूलों का है, सरकारी हॉस्पिटलों का, जो उसका माहौल पहले था और आज का बहुत अंतर है। अच्छा, क्या कंपेयर कर रही हैं आप जो पहले था और अभी था? पहले जैसे सब कुछ इलाज फ्री नहीं था, आज सरकारी हॉस्पिटलों में जो एक गरीब जाते हैं उनका इलाज फ्री होता है, चाहे वो दवाई से लेकर आँखों के ऑपरेशन वगैरह सब फ्री है। तो आपको क्या लगता है कि आप किन मुद्दों पे चुनाव देख रही हैं? क्या बताएंगे? क्या बताएं, देखो सबको पता है कि वैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली लेडीज़ों के लिए बस फ्री कर रखी हैं। जो महिलाएं बेचारी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये कमाती हैं और वो किराए पे लगा देती हैं और उनके लिए बस फ्री है, तो उनके लिए तो बड़ा अच्छा है ना। तो आपको क्या लगता है कि जेल से आने के बाद कुछ माहौल बदला है, कुछ मूड चेंज होगा क्या जनता का? जनता का तो मूड चेंज हो ही रहा है। वो तो जेल में थे तब भी आक्रोश पूरा था और अब तो है ही। दिल्ली में कुछ और वोटर्स हमको मिलेंगे, हम उनसे जानेंगे कि अभी दिल्ली में चुनावी माहौल कैसा है। अंकल, आपका नाम क्या है? महेंद्र। क्या लगता है आपको, क्या जनता का मूड है इस बार 25 मई को लेकर? दिल्ली में तो बीजेपी दिखाई दे रही है क्योंकि यही मेन आदमी मोदी है, अपोजिशन में कोई है ही नहीं जिसको दिया जाए। किसी को भी दोगे खिचड़ी बनेगी। क्यों? दिल्ली की जनता तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत काम किया है। कुछ भी काम नहीं किया उसने, सिर्फ फ्री में बांटा है। फ्री बांटे आ जाए तो जनता को फ्री में ही चाहिए ना सब कुछ। ये तो पब्लिक का पैसा लुटाने के लिए चक्कर हो गया है। पर दिल्ली में काम क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जिस लिए गवर्नमेंट बनती है काम करने के लिए बनती है ना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो नहीं ना। इसने तो बेवकूफ़ बनाया है। बात करो घोटाले की बात करता है, स्कूलों की बात करो, किसी चीज़ की करता है बात, किसी चीज़ की है। तो मतलब आप कल ही देख लो क्या हुआ है। मालवीय का उसको बता ही नहीं रहा क्या हुआ क्या नहीं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब अरविंद केजरीवाल की जो जेल में थे तो उसको आप कैसे देखते हैं, एज अ वोटर कैसे देखते हैं? वोटर क्या देखना जी, जो जैसे कर्म करेगा वैसे भुगतेगा। ये तो दुनिया असूल है जी। अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल एक नंबर का शातिर आदमी है। वो अपनी कमियां नहीं बताता, वो दूसरों की कमियां बता रहा है कि उनके इतने वो आएंगे, इतने आएंगे। तो अपने बता तेरे कितने आएंगे, तो अपनी बात नहीं करेगा वो। खराबी ये है, हम 4 बार कपड़े बदलता है, सूट बदलते हैं 4 बार। वो देश के पीएम है, देश के पीएम है। आपके घर के कोई सीनियर नहीं के लुंगी में रहेंगे। पहले वो वर्ल्ड टूर करके आ गए, वहाँ पे फोटो खिंचवा के आ गए और वो बोलते मैं फकीर आदमी। वो बोलते मैं फकीर। आपके फादर जॉब करते हैं, किस लिए करते हैं? घर से बाहर निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं? नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए। मालदीव का टूर, नहीं, नॉलेज के लिए निकलते हैं घर से बाहर हम लोग। और हम अपने देश में इसको यूज करें। उस टाइम पे डेटा अभी देखो, एक टूर हुआ, दूसरा देश जमीन पे आ गया। भ्रष्टाचार के पोल खोल देता हूँ। क्यों कर रखी है? मैं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की एक पोल खोल देता हूँ। भाई आपको नॉलेज नहीं है, मेरी बात सुनिए भाई। अरविंद दीजिए मैं आप एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो कि कोई भी चेक कर सकता है। निगम के अंदर इस टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप भी चेक कर लीजिए, किसी भी गली में चेक कर लीजिए। अच्छा, केजरीवाल और राहुल जी को आप एक साथ कैसे देखते हैं?
दोनों लायक नहीं है। इनके उम्मीदवार तो है ही नहीं हो, मैं मानता नहीं को इनके हैं, वो इतनी नॉलेज है उनको कि वो वहाँ तक देश चलाना है उन्होंने, चोर नहीं है मैडम, वो देश चलाना है, देश का नेता है वो। इनसे आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल चोर नहीं है, उन्हें देश चलाना है। पीएम मोदी नहीं चला रहे देश, उनके तास्तिक में ताला लग गया। उनके पीएम मोदी देश नहीं चला रहे, मोदी तो प्रधानमंत्री जी है ना। तो प्रधानमंत्री का ही चुनाव हो रहा है ना, उनके लिए तो हो रहा है ये देश। मैडम फिर सदाओं, हाँ मैडम कहने वाला दोनों लाइक नहीं, सदाओं उम्र थोड़ी ना रह सकते प्रधानमंत्री, एक टाइम के बाद तो हटना पड़ेगा। लेकिन 75 साल की उम्र काम अच्छा किया है ना, जनता कह रही है कि बीजेपी ने काम अच्छा किया है। काम अच्छा किया, क्या काम अच्छा किया बताओ गिनवाओ। तो अरविंद केजरीवाल तो पहले ये कह रहे थे, देखिए जाकर अभी बॉम्बे टू दिल्ली का बन रहा हाईवे आधा चालू हो चुका है, अगर किसी ने देखा हो तो, और जितने भी हाईवे अब गाँव तक सड़कें पहुँच चुकी हैं, नल के घर तक पहुँच चुके हैं। ये आज से 40 साल 50 साल में नहीं हुआ है, जो हो रहा है आपको रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखता है, रिजल्ट 10 साल बाद दिखता है। बच्चा ही पैदा हो 18 साल के बाद। तो किन मुद्दों पर आप चुनाव में देखो, देश तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, मोदी जी काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी काम कर रही है। मैं बीजेपी को चाहता हूँ कि बीजेपी आए, कांग्रेस और ये गठबंधन जो भी है सारे ठगबंधन है। जनता की पहली पसंद क्या है? जनता की पहली पसंद दिल्ली में मोदी, बीजेपी। तो क्या आगे आप देख रहे हैं कि एज ए सीएम बीजेपी फिर से? मैडम दिल्ली में मुश्किल 7 में 7 आएगी, 7 से 7 में आएगी, 7 to 7। तो इस देश से कह रहा हूँ, इस दिल्ली से कह रहा हूँ, मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, मैं हर चीज़ फ्री दूंगा, दारू भी फ्री दूंगा, पानी भी फ्री दूंगा, कपड़े भी फ्री दूंगा। अगर ऐसे बना दिया जाए, अगर आपको एक दिन के लिए दिल्ली का सीएम बना दिया जाए तो आप क्या क्या करेंगे जनता के लिए? कोई भी शख्स ऐसा नहीं है दिल्ली में जिसको ना पता हो कि इसने भ्रष्टाचार करा है। निगम में देख लो, दारू में देख लो, सीवर देख लो, मैं आपको इतनी चीजें दिखा जो अच्छी बनी हो। मैम इसने इतना तगड़ा पागल बनाया दुनिया का, मैंने खुद इसको वोट दी थी, इनफैक्ट मैंने इसको चंदा भी इकट्ठा कर करके दिया था। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से आखिरी लोकसभा चुनाव भी आपने किसको वोट दिया? मैं बीजेपी को दिया था, लोकसभा में तो हमेशा बीजेपी को दिया था, लेकिन विधानसभा में केजरीवाल को दिया था, ये सोच के कि शायद ये ईमानदारी का ड्रामा कर रहा है, कि हमें विश्वास हो गया था। लेकिन केजरीवाल ने तो सरकार दोहराई, आपने दोबारा वोट दिया था? नहीं दिया, उसको फिर दोबारा नहीं दिया, कभी जिंदगी में देंगे भी नहीं, मैं इसको कोई भी नहीं देगा इसको वोट, इसका मुक्ता का है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ दिल्ली नागरिकों से कि जो केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मेरे पास आओ, मैं उसको हजारों सबूत दूंगा, करोड़ों के नहीं सबूत दूंगा भ्रष्ट हो रहा है। मैं यहाँ से भी देना 1-1 लाख रुपए में मकान लेके, निगम पार्षद 1-1 लाख रुपए लेता है। इन भाई साहब से ये पूछो, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो भ्रष्ट है? अरे सर ऐसे पानी मिल रहा है पीने का, क्या बोला है? आपसे बात कर रहा हूँ मैं, निकल है ना, कह रहा हूँ कि सबूत है उस भाई के पास, तो कोर्ट में जमा कर दो। सुप्रीम कोर्ट में जमा क्यों नहीं कर रहे हो? जमा नहीं कर रहे हो? अरे जमा हो तो गया, ईडी कहाँ करो, कहाँ किया? तो फिर बेल कैसे मिल गई? ईडी करेगा ना, बेल कैसे मिल गई? बेल नहीं मिली है, मेरी बात ये नहीं मिल रहा, मिले हुए दोनों साथ हो। अच्छा आप बताइए, अरे मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कैसे देख रहे हैं? गलत देख रहे हैं, गलत हुआ है जो भी हुआ। कैसे गलत? अगर मान लो उस पर कन्विक्शन है तो सबूत कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रही थी बार बार, कहाँ है सबूत? जवाब दे पाए ईडी? नहीं जवाब दे पाई। उसमें संजय सिंह के केस में दे पाई जवाब? नहीं दे पाई। उसके लिए कैसे एग्री कर गई? सबूत यार, उसका घर कैसे? इस घर उसका घर सबूत नहीं है, कौन सा घर? अरे बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, सारे के सारे केजरीवाल ही कर रहे हैं। और क्या मैं कुछ कहना चाहूँ मैम, केजरीवाल जी को बेल नहीं मिली है, एंट्रिम बेल मिली है। जैसे किसी के घर पे कोई हादसा हो जाता है तो कोर्ट एंट्रिम बेल दे देती है, किसी भी क्रिमिनल को दे देती है। अभी आपने देखा होगा एक गैंगस्टर की शादी तक करवा दी एंट्रिम बेल में, कस्टडी बेल में। तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो बेकसूर हो गया। तो उसका शीश महल देख लो, सारे एविडेंस उसके घर में है। लैट्रिन सीट ऐसी आपने कभी देखी नहीं होंगी जैसी। अरे और किसका है? किसका है? आप जाके इस्तेमाल कर लोगे उसका टॉयलेट। आप तो सीएम हाउस है, वो सीएम हाउस है, आप कर लोगे सीएम हाउस है। वो दूसरा कोई सीएम बनेगा, दूसरा कोई सीएम बनेगा तो आएगा ना, दूसरा सीएम बनेगा तो आएगा। अरे भाई दूसरा सीएम बनेगा, बीजेपी कल जीतेगी तो देख नहीं सकते। सुनो, बीजेपी कल जीतेगी, यहाँ पे सीएम बनेगा, नहीं जीतेगी तो वहाँ जाएगा नहीं। अभी इलेक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? फरवरी में जो इलेक्शन होंगे अगले साल, तो कौन बनेगा बताओ? भाई साहब पहली बात तो इसको कन्विक्शन होगी। कौन सी कन्विक्शन? करप्शन की। तो बेल कैसे मिल गई? एंट्रिम बेल मिली है। पहले मुझे पता है कौन सी बेल मिली है। कौन सी मिली है? वो 20-21 दिन के लिए
चार के लिए 1 तारीख को तो केजरीवाल सरेंडर कर रहे हैं ना दोबारा। हाँ तो सरेंडर कर रहे हैं। अगर वो बेकसूर था तो परमानेंट बेल क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने? कानून का मालूम है क्या है? ईडी का कानून क्या है? ईडी का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ईडी का कानून नहीं चल रही, सुप्रीम कोर्ट की कानून का मालूम है क्या है? ईडी का कानून। अच्छा ईडी का कानून समझा दो जरा। मैं समझा देता हूँ। मैम उसको बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको बेल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी की पावर नहीं है उसे बेल देने की। नहीं आप कानून बताओ पहले क्या है? मेरी बात सुनो, पढ़े लिखे वाली बात करो, अनपढ़ वाली नहीं। उसको बेल किसने दी है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, बताओ। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है। ऐसे नहीं बोल सकते। आपने तो देख ही लिया कि जनता का मूड 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कैसा है। 25 मई के लिए दिल्ली की जनता वोट देने के लिए तैयार है और आपने यहाँ पे चुनावी माहौल देख लिया है कि कितना ज़्यादा गर्म है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।